नमस्कार बेटा, आज अपन शुरुआत करने वाले कौन से चैप्टर की? डी एवं ए ब्लॉक तत्व की, जो कक्षा 12 की एनसीईआरटी का चैप्टर है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो इस पूरे चैप्टर में अपन क्या डिस्कस करेंगे? डी ब्लॉक तत्व के बारे में, डी ब्लॉक तत्व के भौतिक गुणों के बारे में और डी ब्लॉक तत्व के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में। साथ में इस पूरे चैप्टर में अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि एफ ब्लॉक की दुनिया कैसी है, एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणियां होती है। देखो बेटा, आपको ये कह रहा हूं मैं कि 40 से 45 मिनट अभी जो अपना लेक्चर होने वाला है, इस पूरे लेक्चर में आपको पूरे मन से मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आपका मेरे साथ जुड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जब तक कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक तत्व के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, डी ब्लॉक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक तत्व, तो बेटा अगर डी ब्लॉक तत्व की डेफिनेशन की बात करूं कि डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, तो अगर इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जाए, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में, n-1d उपकोष में प्रवेश करे। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करे वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जाए? n-1d उपकोष में। ध्यान देने वाली बात है, n-1d उपकोष का मतलब क्या होता है? अगर इसको मैं समझाऊं तो कोई परमाणु होता है, उसका ये क्या होता है बताओ एक बार? नाभिक होता है। क्या होता है ये? नाभिक। और इसके बाह्यतम चारों ओर जो वर्ताकार मार्ग होते हैं जिनको क्या कहते हैं? कक्षा या कोष कहते हैं। कक्षा या क्या कहते हैं? कोष। और सबसे बाहर वाले कोष को कौन सा कोष कहते हैं? संयोजी कोष। कौन सा कोष? तो ये संयोजी कोष है। उसके अंदर वाला जो कोष होता है उसको कौन सा बोलते हैं बेटा? आंतरिक कोष। कौन सा कोष कहते हैं? आंतरिक कोष। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि n-1d कोष उपकोष का मतलब ये हुआ कि जो आपका डी उपकोष है वो कैसा है? आंतरिक उपकोष है। कैसा कोष है? आंतरिक उपकोष। तो ये तो हो गए बेटा किसकी बात? डेफिनेशन की बात कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करता है वो आपका डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और अगर बात करूं मैं डी ब्लॉक के तत्व के बारे में, तो जो डी ब्लॉक होता है उसके लिए, डी ब्लॉक के लिए उसकी जो दीक्षित क्वांटम संख्या होती है, दीक्षित क्वांटम संख्या, जानते हो दीक्षित क्वांटम संख्या का मतलब? दीक्षित क्वांटम संख्या, दीक्षित क्वांटम संख्या एल का मान अगर बात करूं तो एल का मान एस के लिए कितना होता है? 0। सॉरी, एल का मान एस के लिए कितना होता है? 0। पी के लिए कितना होता है बेटा? 1। पी के लिए कितना होता है? 1। डी के लिए कितना होता है? 2। और आपके एफ के लिए कितना होता है? 3 होता है। अगर आपका एल का मान एस कक्षा के लिए कितना होता है? 0। पी कक्षा के लिए कितना होता है? 1। डी कक्षा के लिए कितना होता है? 2। और एफ कक्षा का मान कितना होता है? एफ के लिए कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। तो आपके पास में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है वो -l से कहां तक होता है? +l तक होता है। -l से कहां तक होता है? +l तक होता है। मतलब अगर डी कक्षा के लिए बात करूं m का मान, तो डी कक्षा के लिए m का मान एकदम होगा -2 से लेकर कहां तक? +2 तक होगा। -2 से कहां तक होगा बेटा? +2 तक। कौन सी क्वांटम संख्या का मान होगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होने वाला है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान अगर डी कक्षकों के लिए ज्ञात करें तो होता है -2 से +2। इन चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों के आधार पर ही जो आपके डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक वो 1, 2, 3, 4 और कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5 प्रकार के लिए हो जाते हैं। यहां से स्टार्ट करो, ये -2, फिर -2 के बाद में ये -1, फिर बेटा ये 0। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? 0। 0 के बाद में क्या आने वाला है? यहाँ पर आएगा 0, फिर बेटा +1 और फिर आपके क्या जाएगा? +2। तो -2, तो डी कक्षक -2 से +2 चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों के आधार पर डी कक्षक कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? dxy, dxz, dzx और dx² y² -y² और लास्ट में आपका कौन सा हो जाएगा? dz²।
अगर मैं बात करूं, और ध्यान से देखना, डी कक्षक कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। एक पहला कौन सा हुआ? डी एक्स वाई। दूसरा कौन सा हुआ? डी एक्स जेड। तीसरा कौन सा हुआ? डी जेड एक्स। चौथा कौन सा हो गया? चौथा कौन सा हो गया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पांचवा कौन सा हो गया? डी जेड स्क्वायर। इधर देखो, पहला कौन सा होता है? डी एक्स वाई। दूसरा कौन सा होता है? डी एक्स जेड। तीसरा कौन सा होता है? डी एक्स वाई, डी जेड वाई। डी जेड यहां पर आएगा बेटा आपका, सॉरी यहां पर क्या आने वाला है आपका? डी जेड वाई। और यहां पर आ गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। आगे और बात करते हैं। एक कक्षक में अधिकतम, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 2। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो टोटल डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और आप भर भी सकते हो, एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अगर क्लॉकवाइज गति करता है तो दूसरा किधर करता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एक और एक 2, ये ऐसे आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बात करूंगा, तो जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक, डी तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में कहां से कहां तक रखा गया है? डी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में स्थिति की बात करूं तो कहां से कहां तक है बेटा? आवर्त सारणी में स्थिति, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से लेकर कहां तक? वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक। वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक। अगर आपसे पूछे कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में कहां से कहां तक है? वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक। डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक उपस्थित हैं। डी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य संयोजी कोष का, कौन सी कोष का? संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास का सूत्र है। संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास का सूत्र होगा, वो क्या होगा? n माइनस 1d 1 to 10 ns 0 1 2। मतलब डी ब्लॉक तत्वों का अगर संयोजी कोष के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास की मैं बात करूं तो क्या होने वाला है? n माइनस डी 1 to 10, डी में 1 से लेकर कहां तक बनने वाले हैं? 10 तक बनने वाले हैं। और ns कक्षक है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन भी भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी भरते हैं। और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यहां पर अगर n की बात करूं तो n का मतलब है बेटा मुख्य क्वांटम संख्या। n का मतलब क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, या यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो आवर्त की संख्या। क्या बोल सकते हो? आवर्त की संख्या। तो यहां पर n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या या आवर्त की संख्या। तो डी ब्लॉक तत्वों का जो संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास का सूत्र है वो होता है n माइनस 1d 1 to 10 ns 0 1 2। ठीक है। और अगर आगे बात करूं तो डी ब्लॉक तत्वों की, कौन से ब्लॉक तत्वों की? डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियां हैं बेटा? 4। डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में 4 श्रेणियां हैं। आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियां हैं? आवर्त सारणी में 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी की अगर बात करूं तो जो पहली श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? 3D श्रेणी। आप अच्छी तरह जानते हो कहां से कहां तक स्टार्ट होगी ये? स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। जो 3D श्रेणी होती है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और कहां पर समाप्त होती है? जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 30। इसके बाद में और अगर बात करूं 4D श्रेणी की, तो 4D श्रेणी के बारे में बताऊं आपको तो ये 4D श्रेणी जो स्टार्ट होने वाली है मेरे बच्चों, ये होने वाली है इट्रियम 39। इट्रियम 39 से लेकर कहां तक चलेगी? कैडमियम 48 तक। कहां तक चलने वाली है? कैडमियम 48 तक ये चलने वाली है।
इसके बाद में अगर बात करूं, टोटल श्रेणियां 4 है। 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी 3D श्रेणी कहलाती है, वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक स्टार्ट होती है। और ये 4D श्रेणी है, वो चलती है बेटा कहां से, इट्रियम नाम है इसका। इसका नाम क्या है, इट्रियम। इट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम 48 पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद में जो तीसरी श्रेणी होने वाली है वो आपकी होने वाली है 5D श्रेणी। कौन से होने वाली है, 5D श्रेणी। 5D श्रेणी की और बात करूं तो ये स्टार्ट होती है बेटा, एक तत्व आता है लेंथेनम परमाणु। लेंथेनम तत्व आता है, लेंथेनम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 57 है। लेंथेनम नाम इसका बेटा, इसका नाम क्या है, लेंथेनम। लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इधर बताना चाहूंगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व है इनके बीच में एफ ब्लॉक के तत्व भी आ जाते हैं। कौन से तत्व के, एफ ब्लॉक के तत्व भी आ जाते हैं। और जो एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां होती है, पहली श्रेणी को कहते हैं अपन लेंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी श्रेणी आपकी क्या कहलाती है बेटा, एक्टिनॉइड श्रेणी। पहली श्रेणी का नाम क्या है, लेंथेनॉइड, और दूसरी श्रेणी का नाम क्या है, एक्टिनॉइड श्रेणी है। तो जो लेंथेनम तत्व है इसके बाद से एफ ब्लॉक की अगर मैं थोड़ी सी यहां पर जानकारी देना चाहूंगा एफ ब्लॉक तत्वों की, तो लेंथेनॉइड श्रेणी स्टार्ट होती है, वो लेंथेनम तत्व के बाद से स्टार्ट होती है और उस तत्व का नाम है सीरियम। क्या नाम है, सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 58। सीरियम से लेकर लुटेशियम 71, इसका नाम क्या है बेटा, लुटेशियम 71 तक कौन सी श्रेणी चलती है, एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी चलती है, जिसको आप कौन सी श्रेणी बोल सकते हो, लेंथेनॉइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोल सकते हो, लेंथेनॉइड श्रेणी भी जिसको आप कह सकते हो। तो अगर मैं कहूं आपसे कि एफ ब्लॉक की जो लेंथेनॉइड श्रेणी है वो कहां से चल रही है बेटा, एफ ब्लॉक की लेंथेनॉइड श्रेणी चल रही है सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 के बाद में लेंथेनम 57 आ गया। अब ये डी ब्लॉक के बीच में आए थे ब्लॉक के तत्व, 71 के बाद में अब वापस डी ब्लॉक चलेगा हाफनियम 72 से। कहां से बेटा, हाफनियम 72 से। और ये चलने वाली आपकी कहां तक बेटा, मरकरी Hg80 तक, Hg80 जिसको आप मरकरी या पारा भी कहते हो। तो जो 5D श्रेणी है वो स्टार्ट होती है लेंथेनम 57 से, लेकिन बीच में 14 तत्व किसके आ जाते हैं बेटा, 14 तत्व आते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी के। जो एफ ब्लॉक के तत्व है 14 तत्व आने के बाद में वापस डी ब्लॉक का तत्व आता है हाफनियम और ये चलती है मरकरी 80 तक। इसके बाद में अगर आपसे और बात करूं तो कि 6D श्रेणी होती है, 6D श्रेणी, 6D श्रेणी, जो 6D श्रेणी है वो स्टार्ट होती है बेटा एक्टिनम तत्व। कौन से तत्व से, एक्टिनम तत्व से, एक्टिनम तत्व से ये स्टार्ट होती है। लेकिन यहां पर भी जानकारी देना चाहूंगा मैं आपको कि एक्टिनम के बाद से जो एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी होती है, जिस श्रेणी को आप कौन सी श्रेणी बोलते हो, एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हो। कौन सी श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी, वो स्टार्ट हो जाती है। एक्टिनॉइड श्रेणी जो स्टार्ट होती है वो एक्टिनम तत्व के बाद से होती है। कहां से स्टार्ट होती है, एक्टिनम तत्व के बाद से स्टार्ट होती है और उस तत्व का नाम है थोरियम। क्या नाम है, थोरियम। थोरियम से स्टार्ट होगी ये, परमाणु क्रमांक कितना है, 90। परमाणु क्रमांक कितना है, 90। थोरियम से स्टार्ट होती है और बेटा ये लोरेंशियम 103 तक चलने वाली है। कहां तक चलने वाली है, लोरेंशियम 103, लोरेंशियम 103 तक ये श्रेणी चलने वाली है। और इस श्रेणी में भी कुल तत्व कितने आएंगे, 14 तत्व कुल आएंगे। कितने तत्व आएंगे टोटल, 14 तत्व यहाँ पर इसमें भी आने वाली है। मतलब एफ ब्लॉक की लेंथेनॉइड श्रेणी में भी 14 तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक की एक्टिनॉइड श्रेणी में भी 14 तत्व होते हैं। और टोटल तत्व कितने हो गए एफ ब्लॉक के, 28 तत्व हो गए। कितने हो गए बेटा, 28 तत्व एफ ब्लॉक के हो गए। लेकिन अब बात करता हूं मैं 6D श्रेणी के बारे में कि जो एक्टिनम है उसके बाद से लोरेंशियम 103 तक, तो बीच में किसके तत्व आ गए, एफ ब्लॉक की एक्टिनॉइड श्रेणी के आ गए। लेकिन वापस यहां से 104 पे आता है, ये 89 है, 104 पे आता है आपका रदरफोर्डियम। नाम क्या इसका, रदरफोर्डियम। इसकी भी कहानी बहुत जोरदार है। रदरफोर्डियम नाम क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। अगर रदरफोर्डियम की बात करूं, इस तत्व की बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 104। तो जब शुरू में पर नाम रखे जा रहे थे तो 2 देश थे, एक का नाम था सोवियत संघ रूस। क्या नाम था, सोवियत संघ रूस। और एक का नाम क्या था, अमेरिका। जानते हो, एक का नाम क्या था, अमेरिका। तो शुरू में इनके आईयूपीएसी नाम रखे गए। क्या रखे गए, आईयूपीएसी नाम।
तो सोवियत संघ रूस है, इसका नाम बोलता है कि जो तत्व 104 है, जिसका परमाणु क्रमांक 104 है, उसका नाम है ना सोवियत संघ ये कहता है कि कुर्चेटोवियम रखो। क्या रखो? कुर्चेटोवियम। क्या रखो बेटा? कुर्चेटोवियम। सोवियत संघ रूस क्या कहता है कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 104 है उसका नाम क्या रखो? कुर्चेटोवियम। और भैया ये अमेरिका क्या कहता है, किसका नाम क्या रखो? रदरफोर्डियम। क्या रखो? रदरफोर्डियम। अमेरिका तो कहता है कि जो परमाणु क्रमांक 104 है उसका नाम क्या रखा जाए? रदरफोर्डियम। और सोवियत संघ रूस कहता है कि इसका नाम क्या रखा जाए? कुर्चेटोवियम रखा जाए। लेकिन उस टाइम इसका नाम आईयूपीएसी नामकरण कर दिया गया था। कौन सा नाम कर दिया था? आईयूपीएसी नामकरण कर दिया गया था। और इसका नाम रखा गया था अननील क्वार्डियम। क्या रखा गया था? अननील क्वार्डियम, UNQ, जिसका प्रतीक चिन्ह UNQ है। लेकिन इस टाइम जो परमाणु क्रमांक 104 है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? RF। क्या है बेटा? RF। और नाम क्या है? रदरफोर्डियम। नाम क्या है? रदरफोर्डियम। और ये चलने वाली है श्रेणी एक्टिनम निवासी के बाद में 14 तत्व एक्टिनोइड श्रेणी के आ गए, फिर रदरफोर्डियम से चलने वाली है और ये चलने वाली है CN, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 112 और इसका नाम है कॉपरनीशियम। क्या नाम है? कॉपरनीशियम। थोड़ी सी मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा, प्रीवियस स्लाइड में चलो तो मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा कि जो डी ब्लॉक तत्व है उनको आवर्त में कहां से कहां तक रखा गया? वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12। जो सामान्य इलेक्ट्रोविन्यास का सूत्र है वो क्या होने वाला है? n-1 d1 to 10 na0 1 और 2। n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। डी ब्लॉक की कितनी श्रेणियां हो गई? टोटल 4 श्रेणियां। पहली श्रेणी को बोलते हैं 3D श्रेणी, दूसरी को बोलते हैं 4D श्रेणी, तीसरी को बोलते हैं 5D श्रेणी। 3D श्रेणी स्कैंडियम से लेकर कहां तक? जिंक तक चलने वाली है। और 4D श्रेणी इट्रियम 39 से लेकर कहां तक चलने वाली है? कैडमियम 48 तक चलने वाली है। कहां तक? कैडमियम 48 तक चलने वाली है। 5D श्रेणी कहां से कहां तक चलने वाली है? लैंथेनम तत्व के बाद शुरू होती है, लेकिन 14 तत्व किसके आ जाते हैं? लैंथेनोइड श्रेणी के आ जाते हैं। सीरियम से लेकर लुटेशियम तक। लुटेशियम 71 पर ए ब्लॉक की लैंथेनोइड श्रेणी समाप्त हो जाती है। फिर वापस हाफनियम 72 से लेकर आपकी मरकरी पारा तक आपकी 5D श्रेणी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद में मैंने बताया कि जो आपकी 6D श्रेणी है वो स्टार्ट होती है एक्टिनम 89 से। और इसके बाद में एक्टिनम 89 के बाद में मेरे लाडलो कि जो थोरियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 90। और ये लोरेंशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 103। 90 से लेकर 103 तक 14 तत्व ए ब्लॉक की दूसरी श्रेणी के आ जाते हैं, जिसको आप एक्टिनोइड श्रेणी कहते हो। फिर वापस स्टार्ट होती है रदरफोर्डियम से। रदरफोर्डियम की कहानी मैंने आपको सुनाई दी कि जो रदरफोर्डियम है इसका नाम सोवियत संघ रूस वाले क्या रखना चाहते थे? कुर्चेटोवियम। क्या रखना चाहते थे? कुर्चेटोवियम। अमेरिका वाले क्या रखना चाहते थे? रदरफोर्डियम। लेकिन दोनों का ही नहीं रखकर उस टाइम इसका आईयूपीएसी नामकरण कर दिया गया था और इसका आईयूपीएसी नामकरण होता है अननील क्वार्डियम। अननील क्वार्डियम। और उसका प्रतीक चिन्ह होता है UNQ। UNQ। अब बात करेंगे अपन पूरी 3D श्रेणी से स्टार्ट करने वाले हैं वापस कि 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। 3D श्रेणी, 3D श्रेणी के बारे में भी बताया। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक चलने वाली है। कौन कौन से तत्व आएंगे उनको न्यूमेरिक से मैं आपको याद करवा दूंगा। कैसे? कि स्कूटी या साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। कैसे याद करोगे आप इसको? साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी, कुमारी से CR क्रोमियम बन जाएगा। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा बेटा? स्कैंडियम का 21, यहाँ पर 22, यहाँ पर 23, यहाँ पर 24, यहाँ पर 25, आयरन का 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक का कितना हो गया? 30। तो इसको याद करने का शानदार तरीका है कि साइंस से बन गया स्कैंडियम, टीचर से बन गया आपका टाइटेनियम, विनीता से बन गया वेनेडियम, कुमारी से बन गया आपका क्रोमियम, मन से बन गया मैग्नीज,
फे से बन गया आयरन, को से बन गया कोबाल्ट, नी से बन गया निकल, क्यू से बन गया कॉपर और जगरतीओ से बन गया जिंक बन गया। इसके बाद में जो आपकी दूसरी श्रेणी है वो कौन सी है? 4D श्रेणी। 4D श्रेणी के भी बारे में बताया कि इट्रियम से स्टार्ट होती है, परमाणु क्रमांक 39 होता है और कहां तक चलती है? कैडमियम 48 तक चलती है। कहां तक चलती है ये? कैडमियम 48। ध्यान से देख लो बेटा, आगे देख लो ना, बातें मत करो, ठीक है? बातें मत करो, मन से पढ़ो, पूरे मन से। इट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम 48 तक चलने वाली है। तो किसको, इसको याद करने का तरीका क्या है कि यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे कहां तक? मौत तक। रुकावट राह में पड़ेगी, रुकावट राह में पड़ेगी, कहां कूद जाएंगे? आग में कूद जाएंगे। रुकावट राह में पड़ेगी तो कहां कूद जाएंगे? आग में। ये 39, इसके बाद में ये 40, ये 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये कैडमियम का कितना हो गया? 48। यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे कहां तक? यारी जरा निभाएंगे मौत तक, यारी जरा निभाएंगे मौत तक, यारी जरा निभाएंगे मौत तक। रुकावट, रुकावट राह में पड़ेगी, रुकावट राह में पड़ेगी, रुकावट राह में पड़ेगी, कहां कूद जाएंगे? आग में कूद जाएंगे। रुकावट राह पड़ेगी तो कहां कूद जाएंगे? आग में कूद जाएंगे। इसको याद करने का तरीका ये था। इसके बाद में इनके नाम भी बताने वाला हूं मैं आपको। इसका नाम है इट्रियम, इसका नाम है बेटा जर्कोनियम, इसका नाम है नायोबियम, इसका नाम है मोलिब्डेनम, इसका नाम है टेक्नीशियम, इसका नाम है रुदनियम, इसका नाम है रोडियम, इसका नाम है पीडी का प्लेडियम, एजी का आप जानते हो सिल्वर और सीडी का होता है आपका कैडमियम। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी होने वाली है? 4D श्रेणी। इसके बाद में कौन सी श्रेणी बची आपके पास में? 5D श्रेणी। जो तीसरी श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? 5D श्रेणी। स्टार्ट कहां से होती है? लैंथेनम 57 से। इसके बाद में ये हाफनियम 72 से चलेगी और कहां समाप्त हो जाएगी? Hg 80 तक। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका है कि ला हफ्ता, ला हफ्ता वर्नारे, ला हफ्ता वर्नारे उस आयरन रोड से पिटेगा और कहां चला जाएगा? हॉस्पिटल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? हॉस्पिटल में। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 57। इसके बाद में 58 नहीं आने वाला, कितना आने वाला है? 72, क्योंकि 58 सीरियम से लेकर लुटेशियम 71 तक तो आपके ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। तो ये 72, इसके बाद में ये 73, फिर ये 74, ये 75, ये 76, ये 77, ये 78, ये 79 और ये कितने हो गए आपके? 80 हो गए। कितने हो गए? 80। इनको याद करने का न्यूमोनिक्स क्या है बेटा? कि ला अप यानी बेटा हाफनियम, ता टेंटेलम, क्या नाम इसका? टेंटेलम। इसका नाम क्या है? ला हफ्ता वर्नारे, वर्नारे उस आयरन रोड से, उस आयरन रोड से पिटेगा, पिटेगा, उस आयरन रोड से पिटेगा और कहां जाएगा? और हॉस्पिटल में जाएगा। कहां जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा और हॉस्पिटल में जाएगा। तो ये बेटा डी ब्लॉक की आपकी पूरी श्रेणियां हो गई। एक श्रेणी बच रही है आपकी 6D श्रेणी। उसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे दी कि एक्टिनम से स्टार्ट होगी और उसके बाद में आपका रदरफोर्डियम तत्व आएगा 104 जिसका परमाणु क्रमांक है और लास्ट में आपका कॉपरनीशियम 112 पर वो समाप्त हो जाएगी। तो 3D श्रेणी को याद करने का तरीका है साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफे कोनी क्यों झगड़ती हो। 4D श्रेणी को याद करने का तरीका है यारी जरा निभाएंगे मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी तो कहां कूद जाएंगे? आग में कूद जाएंगे। और जो आपकी 5D श्रेणी है, 5D श्रेणी ये कहां से स्टार्ट होती है? लैंथेनम से। और इसको याद कैसे किया जाता है? कि ला हफ्ता वर्नारे उस आयरन रोड से पिटेगा और कहां चला जाएगा? हॉस्पिटल में चला जाएगा। परमाणु तत्वों का नाम बता रहा हूं। इसका नाम है लैंथेनम, इसका नाम है हाफनियम, इसका नाम है टेंटेलम, इसका नाम है टंगस्टन डब्लू, इसके बाद में रहनियम, इसके बाद में ओस्मियम, इरिडियम, आईआर का नाम क्या है बेटा? इरिडियम, इसका नाम है प्लेटिनम, इसके बाद में ये गोल्ड,
और इसके बाद में ये मरकरी या पारा, मरकरी या पारा। अब और आगे बात करते हैं बेटा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इनके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा सामान्य संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सामान्य संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र है वो क्या था, वो था बेटा आपका n-1d 1 to 10 ns में 0 1 और ये 2। जो डी ब्लॉक के तत्वों का जो संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र होने वाला है वो n-1d 1 to 10 1 to 10 ns में 0 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ns कंडीशन की। कौन सी कंडीशन की, ns कंडीशन की। एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर कि जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी उसमें अगर n का मतलब समझे आवर्त की संख्या पूछे, आवर्त की संख्या, 3D श्रेणी है वो छोटे आवर्त से स्टार्ट होने वाली है। कौन से आवर्त से बेटा, आपकी जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल उसमें टोटल आवर्त कितने हैं 7। तो डी ब्लॉक की जो प्रथम श्रेणी है जिसको प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं उसको कौन से आवर्त से स्टार्ट होती है, छोटे आवर्त से। इसके बाद में 4D श्रेणी है वो कौन से आवर्त से स्टार्ट होगी, कौन से आवर्त से स्टार्ट होगी, 5वें आवर्त से। इसके बाद में आपकी जो 5D श्रेणी है वो कौन से आवर्त से स्टार्ट होगी, वो 6 आवर्त से। और आपकी लास्ट वाली जो होती है 6D श्रेणी वो कौन से आवर्त में रखी गई है, 7वें आवर्त में रखी गई है। कौन से आवर्त में रखी गई है, 7वें आवर्त में ये रखी गई है। तो 3D श्रेणी के लिए जो आवर्त की संख्या है वो आपकी 4 होने वाली है। तो NS कंडीशन की बात करता हूं मैं, तो जो पहला तत्व है वो है PD, इसको बोलते हैं प्लेडियम। प्लेडियम ऐसा तत्व है जिसके NS में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे बेटा, कितना रखेंगे, NS कंडीशन में है, NS में 0 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है बेटा, 0 कंडीशन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा प्लेडियम, प्लेडियम कौन सी श्रेणी में आता है बेटा बताओ, यारी जरा निभाएंगे मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी आग में कूद जाएंगे। मतलब ये कौन सी श्रेणी का है, 4D श्रेणी। 4D श्रेणी के लिए और आपको मैं कुछ गैसों के नाम और बता रहा हूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और ये रेडोन। इनको कौन सी गैसें कहते हैं, इनको कहते हैं अक्रिय गैसें। कौन सी गैसें, इसका परमाणु क्रमांक 2 10 18 36 54 और 86, यही है ना बेटा। तो बेटा आप एक चीज देखो कि प्लेडियम का जो इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक है वो 46 है। तो 46 के पास वाली गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन। कौन सी बेटा, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर क्रिप्टॉन 36 होगी नहीं होगी बताओ, क्रिप्टॉन 36 होगी ना। अगर क्रिप्टॉन 36 है तो बेटा यहाँ पर जो आपका जो n का मान है वो कितना हो जाएगा, 4D श्रेणी के लिए n का मान 5, 4D श्रेणी के लिए n का मान कितना होगा 5। तो यहाँ पर 36 में तो 5s2 आएगा नहीं आएगा, और n-1d है तो 5 में से घटा के कितने बच जाएंगे, 4 बचेगा ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा 4D। तो 36 36 और 2 38, कितने हो गए बेटा, और 36 हो गए ना। 36 तो इसके सॉरी यहाँ पर बेटा 5s में ये आपके पास में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट प्लेडियम ऐसा एलिमेंट है जिसके 5s में कितने बढ़ने वाले हैं, 0 बढ़ने वाले हैं। तो 5s में तो 0 भरो, 4D में कितने बढ़ जाएंगे, अब 10 बढ़ जाएंगे। तो जो आपका प्लेडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या होने वाला है, क्रिप्टॉन 36, 4D 10, 5s 0। इसके बाद में आपकी जो दूसरी कंडीशन है, तो प्लेडियम एकमात्र ऐसा तत्व है, डी ब्लॉक में प्लेडियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें 4D में 10 इलेक्ट्रॉन है और 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। मतलब 0 कंडीशन वाला इलेक्ट्रॉन तत्व कौन सा है आपका, प्लेडियम है। इसके बाद में NS1 कंडीशन की बात करूं, NS1 कंडीशन की बात करूं तो NS1 कंडीशन में कुछ तत्व आने वाले हैं जिनके S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बनने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बनने वाले। कौन कौन से वो, NCC में, इसमें बेटा NCC में तेरी रिपोर्ट, NCC में तेरी रिपोर्ट, NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी, NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी। N का मतलब क्या होगा, नायोबियम। C का मतलब क्या होगा, क्रोमियम। C का मतलब क्या होगा, कॉपर। T का मतलब क्या होगा, टेक्नीशियम। NCC में यहाँ पर में भी आने वाला है बेटा, NCC में। तो M का मतलब क्या होगा, मोलिबडेनम। NCC में मोलिबडेनम। R का मतलब क्या होगा, रुदनियम।
आर का मतलब क्या होगा, रोडियम, पी का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लेटियम, और एयू का मतलब तो आप जानते हो गोल्ड, और एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर होने वाला है। क्या होने वाला है, सिल्वर। इस नाइयोबियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा बेटा, यानी जरा निभाएंगे 41। कितना होगा, 41, क्योंकि इट्रियम 39 स्टार्ट होती है, इट्रियम 39 के बाद में आता है जर्कोनियम 40, और फिर निभाएंगे से नाइयोबियम 41। इसका कितना होने वाला है, 24। इसका कितना होगा, 29। मौत तक, यारी जरा निभाएंगे मौत तक, तो इसका कितना होने वाला है, 42, और तक का कितने वाला है, 43। इसके बाद में इसका कितना होगा, रुकावट 44, इसका हो जाएगा 45, प्लेटिनम का कितना होगा 78, गोल्ड का कितना होगा 79, और एजी का कितना होगा 43। एजी का कितना होने वाला है बेटा, 43 होने वाला है। अब जो ये तत्व है इन सबके इलेक्ट्रोविन्यास आपको मैं निकाल कर दिखाने वाला हूं कि कैसे आप निकालोगे। तो सबसे पहले यहां पर किसका निकालेंगे बेटा, अपन नाइयोबियम का। नाइयोबियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 41। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि हमेशा जब इलेक्ट्रोविन्यास निकालते हैं तो उसके पास वाले उत्कर्ष गैस को देखते हैं। तो उसके पास वाली उत्कर्ष गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन 36। तो क्रिप्टॉन 36 करोगे, नहीं करोगे यहाँ पर, ये क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36 कौन सी श्रेणी का ही है, 4D श्रेणी, और 4D श्रेणी के लिए आवर्त की संख्या कितनी है, 5। तो 5s में कितना भरेगा, 1 भरना है। 5s में कितना भरना है, तो 36 रहे कितने हो गए, 33, n-1d है, तो 4D आएगा नहीं आएगा यहाँ पर, 4D का कितना हो जाएगा, 36 रहे 37, 33 में कितने जोड़ दो, 41 हो जाए, 4 हो जाएगा। तो जो नाइयोबियम का इलेक्ट्रोविन्यास होगा वो होगा आपका क्रिप्टॉन 36, 5s1, 4D का 1, 4D का 4 होगा। इसके बाद में क्या आएगा, यारी जरा निभाएंगे मौत तक। जो आपके 5s1 कंडीशन है उसमें आपका मोलिब्डेनम भी आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, मोलिब्डेनम आ रहा है ना। NS1 कंडीशन में मोलिब्डेनम भी आ रहा है, तो मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रोविन्यास भी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। इसका परमाणु क्रमांक होता है 42। तो यहाँ पर वापिस क्रिप्टॉन 36, 5s में कितना 1, s में 1 भरना इन तत्वों में, और 4D में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 4D में कितने हो जाएंगे, 5। इसके बाद में आता है आपका NCC वाली रिपोर्ट में आपके पास यहाँ पर टेक्नीशियम भी आया था। क्या आया था, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 43। कितना होता है बेटा, 43। इसका कैसे निकालेंगे, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36, 5s में कितना भरूंगा, 1, 5s में कितना भरने वाला हूं, 1, और यहाँ पर 4D में कितने चल जाएंगे, कितने चल जाएंगे बेटा, 6। तो टेक्नीशियम का जो इलेक्ट्रोविन्यास होगा वो क्रिप्टॉन 36, 5s1, 4d6 होने वाला है। इसके आगे और बात करते हैं। तो यहाँ पर नाइयोबियम का निकाल लिया आपने, टेक्नीशियम का निकाल लिया, मोलिब्डेनम का निकाल लिया। अब निकालेंगे रुद्नियम का। इसका निकालेंगे बेटा, रुद्नियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 44। कितना होता है, 44। तो वापिस हुए क्रिप्टॉन 36, और 5s में कितना 1 भरना है, 5s में कितना भरना है 1, और 4D में कितने चल जाएंगे 7, 36 और 1 37, 37 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 44। इसके बाद में आपका रोडियम RH, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 45 है, 45 पे, तो इसका इलेक्ट्रोविन्यास क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36, 5s में कितना 1, और 4D में कितना, 4D में भर जाएगा आपका 8। इसके बाद में और बात करते हैं, प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। आपने नाइयोबियम का निकाल लिया, टेक्नीशियम का भी निकाल लिया, मोलिब्डेनम का भी निकाल लिया, रुद्नियम का निकाल लिया, रोडियम का निकाल लिया। अब आपके पास में क्रोमियम और कॉपर का निकालते हैं। तो क्रोमियम और कॉपर है वो 3D श्रेणी में आते हैं। क्रोमियम और कॉपर कौन सी श्रेणी में आते हैं, 3D। क्रोमियम का होता है 24, इसका होगा बेटा आर्गन 18, आर्गन 18, और यहाँ पर आ जाएगा 4s1, 4s1, और 3D में कितना भरेगा यहाँ पर 5, 18, 1 19, 19 से 5, 19 से 5 कितने होते हैं 24। इसके पास जो 24 इलेक्ट्रॉन हो इस प्रकार भरे जाते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पर कॉपर। कॉपर का कितना है 29, कॉपर का 29 है, तो ये आर्गन 18। आगे क्या बात करेंगे, 4s का 1, और 3D का कितना हो जाएगा 10। देखो ना 18, 1 19, 19 और 10, 19 और 10 कितने हो जाएंगे 29। जो आपके पास कॉपर है उसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 29 है। NS1 कंडीशन में और बात करूं तो आपका जो प्लेटिनम तत्व है Pt, इसका परमाणु क्रमांक होता है 78। ये भी बेटा NS1 कंडीशन वाला ही तत्व है। इसके NS में भी कितने भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये प्लेटिनम तत्व है ये 5D श्रेणी से आता है।
कौन सी श्रेणी से आता है? 5d श्रेणी से। मैंने आपको सिखाया था कि ला हफ्ता वरनारे आयरन रोड से पिटेगा और कहां जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। तो प्लेटिनम तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो इसके पास वाली उत्कर्ष गैस देखना बेटा कौन सी है? जीनोन है। तो यहां पर आप क्या भर दोगे? जीनोन। जीनोन का कितना होता है? 54। कितना होता है? 54। और यहां पर बीच में 14 इलेक्ट्रॉन किसके आते हैं? लेंथेनॉइड श्रेणी को। और लेंथेनॉइड श्रेणी को 4f श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षकों में जाता है। इसमें जाता है 4f कक्षकों में, इसलिए लेंथेनॉइड श्रेणी को 4f श्रेणी भी कहा जाता है। तो ये 54 और 14 कितने हो गए आपके पास में? 68। इसके बाद में जीनोन आ गया। और आपका जो 5d श्रेणी है ये कौन से आवर्त की है? 6वें आवर्त की। तो यहाँ पर आपका जाएगा 6s1। कितना जाने वाला है? 6s1। और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5d। तो यहाँ पर 5d में कितने बन जाएंगे? 5d में बन जाएंगे 54 और 14 68। 68 एक 69। 69 में कितने जोड़ूंगा यहाँ पर? 9। तो जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोविन्यास है वो आपका होने वाला है जीनोन 54, 4f14, 5d 9 और 6s1। इसके बाद में आपका जो गोल्ड है 79, जिसका एटॉमिक नंबर है, इसका निकालेंगे तो वापस वही जीनोन 54, 4f14 और आगे आ जाएगा आपका 5d का 10 और 6s का 1। 6s का 1। यहाँ पर जीनोन 54, 54 और 14 68, 68 एक 69, 69 10 कितने हो गए बेटा आपके? 79, 79 हो गए। केवल एकमात्र एलिमेंट बचा है, वो है जिसमें NS में कितने भरे जाते हैं? 1 भरे जाते हैं, जिसका नाम है Ag। Ag का परमाणु क्रमांक कितना है? 47। इसका निकालते हैं तो इसके पास वाले जो उत्कर्ष गैस है वो क्रिप्टोन है, क्रिप्टोन 36। और जो आपका Ag है ये कौन सी श्रेणी का तत्व है? 4d श्रेणी का। और 4d श्रेणी के लिए जो आवर्त की संख्या है वो कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर 5s में कितने भर दो? 1 भर दो। कितने भर दो? 1। और 5 में से 1 घटाओगे, क्योंकि सामान्य जो इलेक्ट्रोविन्यास का सूत्र है वो n-1d10 है। तो 5 में से 1 गए तो कितने बचे आपके पास? 4d। 4d में कितने भर जाएंगे? 10। 36 एक 37, 37 और 10 कितने हो गए बेटा आपके पास? 47। तो आपके पास जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट सारे के सारे कौन सी कंडीशन वाले हैं बेटा? NS कंडीशन वाले हैं। NS1 कंडीशन वाले ये एलिमेंट है, जिनके NS में कितने बनने वाले हैं आपके? 1 इलेक्ट्रॉन बनने वाला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बनने वाला है। वो है आपका नायोबियम, वो है आपका मोलिब्डेनम, वो है आपका टेक्नीशियम, वो है आपका रुद्नियम, रोडियम और क्रोमियम, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। कैसे याद करोगे कि एनसीसी में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पर मे को पहले लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि एनसीसी में यहाँ पर एम से बन जाएगा मोलिब्डेनम। एनसीसी में तेरी रिपोर्ट जाएगी और तेरी रिपोर्ट जाएगी और क्या करेगा? तेरी रिपोर्ट आएगी। एनसीसी में क्या आएगी बेटा? तेरी रिपोर्ट आएगी। इससे बन जाएगा नायोबियम, क्रोमियम, कॉपर, टेक्नीशियम, मोलिब्डेनम, रुद्नियम, रोडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और आपका क्या बन जाएगा? सिल्वर बन जाएगा। अब जितने भी तत्व आपके बच रहे हैं वो तत्व कौन सी कंडीशन वाले बच रहे हैं बेटा? NH2 कंडीशन वाले। NH2 कंडीशन वाले। तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, जैसे जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा आपका? 30। तो इसका कैसे निकालोगे? आर्गन 18 और यहाँ पर जिंक 3d श्रेणी से है ना, तो 4s2 18 2 20 और 3d में कितने बढ़ जाएंगे आपके? 10। तो जो जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो क्या होने वाला है आपका? आर्गन 18 4s2 3d10। इसके अलावा और आप निकालना चाहो तो जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज का 25 होता है, तो कैसे निकालोगे? आर्गन 18 के बाद में 4s2 18 2 20 और 3d में कितने बढ़ जाएंगे? 5। जैसे आपसे मैं पूछूं कि Fe+3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताइए। Fe+3 का क्या बताइए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा Fe+3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ रहा हूं मैं आपसे। Fe+3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? तो बेटा सबसे पहले तो आपको किसका आना चाहिए? Fe का। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 26। कैसे निकालोगे? आर्गन 18 4s में कितने? 2 और 3d में कितने? 6। 18 2 20 और 6 26। लेकिन आपका किससे पूछ रहा है वो? Fe+3 से। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद करना होगा आपको कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे और भरेंगे भी कहां पर? पहले
एस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर R घन 18, तो ऐसा कैसा लिख सकते हो आप, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा 4d से, तो आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3d। यहाँ पर 2 निकल गए ना, एक यहाँ से निकल गया, 3 निकल गए, तो 3d का क्या बचा 5 बचा, 3d का क्या बचा 5। बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य भौतिक गुणों के बारे में। धन्यवाद।